राजा के महल से तो उड़ आई, लेकिन अब कहीं ना कहीं रुकने की कुछ व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी ना। नहीं, मैं इंसान के घर नहीं रुकूंगी, मैं तो जंगल की तरफ जाऊंगी, वहीं कुछ जुगाड़ कर लूंगी। उफ, शाम हो गई, रुकने के लिए जल्द से जल्द एक पेड़ ढूंढना होगा। अरे, वो रहा एक पेड़, और काफी खाली भी लग रहा है। मैं जाकर उसी पर बैठती हूँ। अरे वाह, यहाँ तो मुझे एक बना बनाया घोंसला भी मिल गया है। अच्छा ही हुआ, मैं अब सो जाती हूँ। छोटी हूँ मैं और मीठी भी हूँ, नन्ही सी पंछी एक टूनी मेरा नाम। छोटी हूँ मैं और वाह, मीठी भी सुबह हो गई। ये आवाज तो किसी चिड़िया की लग रही है। आह, लगता है एक बढ़िया सी छोटी सी चिड़िया आई है। आज रात तो मैं इसे खाकर ही रहूंगा। चलो अब जाकर कुछ खाने का जुगाड़ कर लेती हूँ, फिर लौटकर इस घोंसले को अच्छी तरह सजाऊंगी। वाह, इस गांव में तो खाना पीना आसानी से मिल जाता है। लगता है काफी अच्छे गांव में आई हूँ। अरे ओ छोटी चिड़िया, तेरा नाम क्या है? पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। अरे कौवा भैया जी, मेरा नाम टूनी है, बस कल ही यहाँ पर आई हूँ। अच्छा, तो इससे पहले कहाँ रहती थी और यहाँ आकर कहाँ घोंसला बनाया है? इससे पहले मैं राजा काका बुका के बगीचे में रहती थी, और यहाँ पर मैंने जंगल की शुरुआत में उस बड़े से पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। क्या कहा? जंगल की शुरुआत में बड़ा सा पेड़? अच्छा, क्या उस पेड़ के नीचे एक बड़ा सा सुरंग है? उस पेड़ पे और कोई चिड़िया भी नहीं रहती होगी, है ना? सही कहा आपने, लेकिन वहाँ कोई और चिड़िया क्यों नहीं रहती? क्या पता, लेकिन पहले क्या? नहीं, रहने दे, तू सुनकर डर जाएगी। कौवे भैया, आपने मुझे वैसे भी काफी डरा दिया है, अब पूरी बात बताइए ना। दरअसल पहले उस पेड़ पर बहुत सारे पंछी रहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे पंछी कम होते गए वहाँ से। किसी को खबर नहीं थी कि कहाँ गायब हो रहे थे सब। सबका कहना था कि उस पेड़ पर एक भूत है जो सब पंछियों को ले जा रहा था। उसके बाद धीरे धीरे पूरा पेड़ खाली हो गया और कोई नहीं बचा। ओह, तो ऐसी बात है। वही मैं सोचूं, इतने बड़े से पेड़ पर और कोई है क्यों नहीं। अच्छा, आज के लिए मैं चलती हूँ भैया, देखती हूँ कल ही वो पेड़ छोड़कर कहीं और चली जाऊंगी। संभल के रहना प्यारी चिड़िया। कौवा भैया ने जो कहा सुनकर तो डर सा लग रहा है। अकेले कैसे रहूं? पर कैसे भी करके बस आज की रात यहाँ पे निकाल लेती हूँ। वाह, लगता है शाम हो गई। अब जाकर उस चिड़िया को खा लेता हूँ। नहीं, मन में बड़ी घबराहट सी हो रही है। अच्छा, एक बार जरा पेड़ को चारों ओर से घूमकर देख लेती हूँ। अरे बाप रे, वो क्या है जो मेरे घोंसले की तरफ जा रहा है? अरे बाप रे, ये तो एक सांप है। करो, भले ही मैं बिल्ला हूँ तो क्या हुआ,
लेकिन हूँ तो इंसान ही। हफ्ते में 2 दिन मछली मिल जाए, 1 दिन मीट मिल जाए, फिर दूध दो, तब तो खाने में मजा भी आए। पता नहीं भिखारी लोग बिल्ला क्यों पालते हैं, समझ नहीं आता। और पूरी दुनिया में गाएंगे कि हमने एक बिल्ला पाला है, ये भी कोई बात हुई? अरे ये क्या है? एक छोटी सी चिड़िया बार बार उस बैंगन के पेड़ पर जा रही है। ये करना क्या चाहती है? जाकर देखता हूँ आखिर माजरा क्या है। अच्छा ये बात है, बैंगन के पेड़ पर अपना घोंसला बनाया है इस टुनटुनी चिड़िया ने। और इसे देखकर लगता है कि ये अंडे देने वाली है। बहुत अच्छे, दे दो अंडे, जल्दी से दे दो, ताकि मैं उन बच्चों का स्वाद जल्दी से चख लूं। बहुत दिनों से नॉनवेज खाया भी नहीं है मैंने। इन बच्चों को तो मैं मिर्च और मसाला लगा कर खाऊंगा। मेरी तो सोच सोच कर ही लार टपकी जा रही है, मुंह पूरा पानी से भर गया है। और नहीं हो पा रहा, लगता है अब अंडे देने ही पड़ेंगे। उड़ने में भी परेशानी हो रही है। चलो घोंसले में चलकर जरा बैठती हूँ। टुनटुनी तो घोंसले में ही बैठी हुई है, ये तो वहाँ से हिल भी नहीं रही। जहाँ तक मेरा अंदाजा कहता है, मतलब कि इसने अंडे दे दिए हैं। आहा, मुझे तो ये बात सोचकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। गोल गोल अंडे, उन अंडों में से निकलेंगे बच्चे और फिर उन बच्चों को मैं खाऊंगा कच्चे कच्चे। नहीं, उन्हें मैं मिर्च और मसाला लगाकर खाऊंगा। बस एक बार ये टुनटुनी अपना घोंसला छोड़कर उड़ जाए, फिर ये अंडे नहीं बचेंगे मुझसे। अब जब अंडे दे ही दिए हैं मैंने, तो मेरा उड़ना फिरना बिल्कुल बंद हो चुका है। बस ध्यान से अंडों पर बैठकर उन्हें गर्म रखना है। लेकिन कुछ दिनों से देख रही हूँ ये बिल्ला मुझ पर और मेरे घोंसले पर नजर रख रहा है। कहीं इसे शक तो नहीं है? क्या पता, वैसे भी बिल्लियों की नजर बहुत तेज होती है। इसे पता होगा कि मैंने अंडे दिए हैं। अरे ये टूनी चिड़िया मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रही है? कहीं इसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया कि मैं इसके बच्चों को खाना चाहता हूँ? ये टूनी वैसे है तो बहुत चालाक। इसकी शक्ल देखकर ही पता लगता है कि ये बहुत चतुर है। ना 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 ना, अब और नहीं ताकूंगा उसके घोंसले पर, नहीं तो इसको मुझ पे पूरा शक हो जाएगा। वाह, कितने सुंदर है मेरे नन्हे बच्चे। लेकिन मुझे इन्हें खिलाना तो पड़ेगा, पर कहाँ से लाऊं खाना? अरे चुप कर जाओ मेरे बच्चों, चुप ना। अब तो लगता है मुझे खाना ढूंढने जाना ही पड़ेगा। बच्चे हो गए। इतनी खुशी हो रही है मुझे कि क्या बताऊं। हर रोज एक एक बच्चे को पकड़कर मजे से खाऊंगा। लेकिन मुझे उस बिल्ली से डर लगता है। बस इंतजार में बैठा है कि मैं कब निकलूं और वो शैतान मेरे बच्चों को निगल जाएगा। अब मैं क्या करूं? मुझे बच्चों के लिए खाना लाने जाना ही पड़ेगा। एक काम कर सकती हूँ, जब ये बिल्ला खाने में बिजी होगा तब मैं फट से जाकर खाना ढूंढ लाऊंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। चुप करो बच्चों, मैं ला रही हूँ, खाना ला रही हूँ। बस कुछ देर रुक जाओ मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, दो फिर से दूध दो। और तुम लोग दे भी क्या सकते हो भिखारी लोग, तुम्हारी औकात ही यही है। बस दूध ही पिलाओ, और क्या कर सकते हो? चुपचाप दूध ही पी लेता हूँ। अच्छा हुआ, बिल्ली को खाना मिल गया है। यही मौका है, जल्दी से जाकर खाना ढूंढ कर ले आती हूँ। कुछ उड़ते हुए देखा मैंने शायद। लगता है टूनी निकल गई। जरा देख कर आऊं कि क्या सच में निकल गई। पर दूध छोड़कर जाना पड़ेगा। दूध तो रोज ही पीता हूँ, पर नॉनवेज खाने का मौका मुझे रोज रोज थोड़ी मिलेगा। हाँ, निकल के देखता हूँ। अरे टूनी तो है ही नहीं यहाँ, पर बच्चों की आवाज तो सुनाई दे रही है। इसका मतलब निकल गई वो। अभी है सही मौका, झट से जाकर फट से निकल जाऊंगा एक एक चूजे को। धत, ये तो लौट आई। जय श्री राम कहकर कूद जाना चाहिए था। अपने गुरुजी को याद करने के चक्कर में लेट हो गया मैं। एकदम सही वक्त पर लौट आई हूँ मैं। वो शैतान बिल्ला मेरे बच्चों को खाने आ रहा था। टुनटुनी कैसी हो? नमस्ते महाराज। शैतान बिल्ला। अरे वाह,
ये तो मुझे महाराज कह रही है। वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। ठीक ही हूँ, दिन रात दूध में नहाता हूँ मैं तो। वैसे तुम्हारे तो बच्चे हो गए हैं, है ना टूनी? ओहो महाराज, आपने मेरे बच्चों को वहाँ से देख भी लिया? नहीं, मतलब बस